भय से मुक्ति, शांति, आनंद, जब ये सारा चीज जीवन में घटित होने लगता है तब हमारा जीवन और जीवन का जो धारा है वो सही दिशा में बहने लगता है। तो वो कौन सा क्रिया है जिसको कि हम लगातार जब करते हैं और प्रत्येक दिन करते हैं तो हमारे जीवन में ये घटना घटित होने लगता है। तो वो इन सभी क्रियाओं में जो सबसे श्रेष्ठ क्रिया है वो है अपने भीतर में प्रवेश करना और पांचों तत्वों को बैलेंस करना। तो पांचों तत्व को जब बैलेंस किया जाता है और सभी चक्रास को जब संतुलित किया जाता है तो प्रत्येक चक्रास का अपना एक क्षेत्र है, दायरा है और उसका एक स्वभाव है, उसके अनुसार वो काम करता है। जब हम रूट चक्रास को पुष्ट करते हैं तो पृथ्वी तत्व को हम संतुलित कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा जो है कि भय मिटता है और हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब इस चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है और संतुलन बना रहता है तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर ऊर्जा का संतुलन सही ना हो तो हम हमेशा भय में रहते हैं और असुरक्षा को खुद महसूस कर रहे होते हैं। बस जब ये क्रिया और जब हम रेकी करते हैं अपने मूलाधार को तो ये स्वतः ही परिवर्तित होने लगता है। असुरक्षा से सुरक्षा में हम जाने लगते हैं और जीवन में फिर शांति घटित होने लगता है। क्योंकि जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तब हमारा भय मिट जाता है और जब भय मिट जाता है तो उत्साह प्रकट होता है और फिर उत्साह से जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है। दूसरे चक्र पे जब हम जाते हैं तो ये जल तत्व से इसका संबंध होता है। जल तत्व से संबंध होता है तो ये हमें काफी गहराई में लेकर के जाता है। कहाँ? तो एक शांति का ऐसा वातावरण हमारे भीतर प्रकट होता है जो कि बाहरी दुनिया में कितना ही उथल पुथल क्यों ना हो फिर भी हम शांत रहते हैं। यानी मन का जो गति है वो गति एक नियंत्रण में आ जाता है। और जब मन का गति एक नियंत्रण में आता है तब उसको सही दिशा में भी ले जाना आसान हो जाता है और हम फिर अच्छे से जीवन को ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। जल तत्व का संबंध और भी बहुत सारे चीजों से है लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे जीवन में शांति को प्रकट करता है, धन के बहाव को लाता है, धन को आकर्षित करता है, हम में लचीलापन लाता है, हमारा ग्रहणशीलता को बढ़ाता है, हमारे लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ये जल तत्व का स्वभाव होता है और ये अगर संतुलित है, ये चक्रास अगर संतुलित है तो ये घटना फिर जीवन में घटित होता है। तीसरे चक्र पर जब हम आते हैं तो ये सूर्य चक्र, सोलर प्लेक्सिस, ये ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ये अग्नि तत्व है। अब किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए
उसमें फायर का होना जरूरी है, अग्नि का होना जरूरी है, तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर हमारे में पर्याप्त मात्रा में अग्नि तत्व है तो फिर जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐश्वर्य देता है, तेज देता है, निडरता देता है, हमारे में कूट कूट के साहस भर देता है और हम काफी क्रियाशील हो जाते हैं। कार्य करने का क्षमता हमारा काफी बढ़ जाता है। किसी भी कार्य का परिणाम निकालने में हम सफल होने लगते हैं। हमारा यश, ख्याति, इन सारी चीजों में वृद्धि होने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा पृथ्वी तत्व संतुलित हो, जल तत्व संतुलित हो और अग्नि तत्व संतुलित हो, क्योंकि जीवन में ये तीन बहुत ही महत्व रखता है। बाकी सारे चक्रास अपनी जगह काफी महत्वपूर्ण हैं, काफी महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जो मुख्य रूप से जीवन को जीने के लिए आधार चाहिए तो वो हमारा मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान और फिर मणिपुर, ये तीन चक्रास जीवन के धारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। चौथे चक्र पे जब हम आते हैं तो ये वायु तत्व का केंद्र होता है। इसका एक काम है कि ये जीवन में गति देता है। जिसका वायु तत्व संतुलित है उसके पास फिर गति है, स्पीड है, वो बुझा बुझा नहीं रहेगा, उसमें एक रफ्तार रहेगा, वो तेजी से आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब पांचवा चक्रास जो है विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र, ये आकाश तत्व है। ये वो तत्व है जो कि हमें विस्तार देता है, हमें विस्तार देता है। अभी हम इतने में हैं, लेकिन जब आकाश तत्व हमारा संतुलित होगा तो हम विराट हो जाएंगे, हम फैल जाएंगे, हमारा विस्तार हो जाएगा। जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए इस पांचों तत्वों को हर हाल में हमको बैलेंस करना चाहिए। इसके लिए कुछ मुख्य क्रिया है। अगर उसको हम नियमित रूप से प्रत्येक दिन अगर हम करते हैं तो ये पांचों तत्व हमारे भीतर संतुलित हो जाता है। इसके संतुलन से सबसे पहला साइन ये होगा कि आपका शरीर बिल्कुल 100% स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा साइन ये होगा इसका कि आपके जीवन में वो सारा चीज उपलब्ध होगा जिसका आप इच्छा रखते हैं। ये सब तब होगा जब आप में अनुशासन होगा। आप जिस नियम को बनाए, जिस दैविक क्रिया को करने के लिए संकल्प लिए, उस पे आप अगर चलते हैं, लगातार अगर चलते हैं और उस परमात्मा के साथ खुद का नजदीकी बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये पांचों तत्व को आप साधेंगे, सध जाएगा और ये सारा चक्रास संतुलित रहेगा और जीवन बहुत ही आनंद से भरा रहेगा। जीवन आनंदमय तब होता है जब हमारा शरीर रोग मुक्त हो और हमारा मन
भय मुक्त हो। अगर ये दोनों में से एक भी है तो फिर जीवन जीने में आनंद नहीं आता है। हम तो उसी से संघर्ष करते रहते हैं, अपने भय से संघर्ष करते हैं, अपने रोग से संघर्ष करते हैं, और इसी में हमारा सारा ऊर्जा, समय सब बर्बाद होता है। हर हाल में जो नियम बनाए हैं और जिस यात्रा पे निकले हैं उसमें खुद के लिए एक काफी कठोर अनुशासन बनाएं और उस अनुशासन में खुद को हर हाल में रखें, तब जाकर के आप इस ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओम क्रिया को। सभी साधक आंख को बंद करें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। अब मन में 3 बार ओम का उच्चारण करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। अब तीसरे चरण में जाएं। श्वास को भरते समय श्वास को फिर रोक के रखेंगे यथासंभव। तो जब रोक के रखे रहेंगे तो ऊ, और फिर श्वास को छोड़ेंगे तो म। इस प्रकार से मन में उच्चारण करेंगे। अब मंत्र जाप करेंगे
मंत्र जाप प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभार्निये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुम्भहन्त्र्यः च निशुम्भसुरघातनि। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्ध कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी बीजे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर् जटपत्नी वाम वीम वुं वाग्देश्वरी। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिणी जम्ब जम्ब जम जम्बनादिनी। व्राम व्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे वाणी ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं सं भीं दुं ऐं भीं हं छं। धिजागरं धिजागरं त्रोट त्रोट दीप्तं क्रू क्रू स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णाखां क्लीं कुं खेचरी। सां सीं सुं सरस्वती देव्या मंत्र सिद्ध कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागर्ति हेतवे। अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्षः पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। अब धीरे धीरे आंख को खोल लें और दोनों तलवे को सटाएं। मूलाधार में पैर को लगाएं और बटरफ्लाई शुरू करें। अब पूरे मूलाधार में ऊर्जा को फैलाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर रख लें। आंख को बंद कर लें और महसूस करें ऊर्जा को अपने मूलाधार पर।
महसूस करें, मूलाधार को महसूस करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे। पूरी ऊर्जा को फैलने दें। दोनों पैर बिल्कुल नीचे सटा होना चाहिए। जहां तक नीचे जाए वो नीचे बिल्कुल सटा होना चाहिए और एड़ी रूट चक्र से लगा होना चाहिए। पूरा ऊर्जा को फैलाएं पैरों में, तलवों में। मूलाधार का सारा एरिया जो है कमर से नीचे, कमर तक ऊर्जा को पूरा फैलाएं। अब पैर को सीधा करेंगे और तलवे को गोल गोल घुमाएंगे ताकि जो ज्वाइंट है वहां से सारा एनर्जी रिलीज हो जाए। इसको गोल गोल घुमाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। महसूस करें पूरे पैरों को उल्टी दिशा में। फिर दिशा चेंज कर लें। फिर उल्टी दिशा में। अब दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ें। इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ें। वापस आ जाएं और एक बार में सारे चक्रास को एक बार में हील करें। एक बार में दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लेंगे और अंगूठे को ऐसे ऊपर करेंगे लेकिन पीछे की तरफ, और तीसरे नेत्र को जमीन पर सटाएंगे और हाथ को ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से बांध लें और इसको पीछे की तरफ ले जाएं, आगे झुकें।
सीधा हो जाए। इस क्रिया के माध्यम से एक बार में सारा चक्र चार्ज हो जाता है। अब सारा चक्र को जब चार्ज हम कर लिए तो अब कलाई से, कुहनी से, कंधों से, यहाँ से एनर्जी को फ्री करेंगे, उसको जो भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करेंगे। तो इसको गोल गोल घुमाएं। अब फिर उल्टी दिशा में घुमा लेंगे। जब भी कोई क्रिया करें तो ध्यान को तीसरे नेत्र पर लेकर चले जाएं। उस क्रिया से होने वाला फायदा कई एक गुना बढ़ जाता है। दिशा चेंज करते रहें। अब कंधे को घुमाएंगे इस प्रकार से। पूरा फ्री करें। अब उल्टी दिशा में अब रीढ़ की हड्डी को उसको मजबूत करेंगे, उसमें जो भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करेंगे, उसको तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के लिए एक बार जब हम पीछे की तरफ निचोड़े रीढ़ की हड्डी को, तो पीछे जब पहुंच जाएं तो उसमें श्वास भर के रोक के रखना है। वापस जब आगे की तरफ आए तो छोड़ देना है। फिर दोबारा दूसरे प्रक्रिया में जब हम पीछे की तरफ जाएं तो श्वास को बिल्कुल छोड़ के तब रोक के रखना है, और जब वापस आगे आए तब श्वास को लेना है। यानी दो विपरीत होगा, अलग अलग, एक बार श्वास भर के, एक बार श्वास छोड़ करके। शुरू करें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे। वापस आगे आ जाएं, फिर पीछे ले जाएं।
अब नॉर्मल हो जाएं। अब गर्दन को यानी इस जंक्शन को यहाँ पे एनर्जी को फ्री करेंगे, इसको गोल गोल घुमाएं। अब गर्दन को नीचे और ऊपर करें। अब बाएं दाएं, बाएं दाएं, आगे पीछे। अब एक बार फिर से मूलाधार का क्रिया करें, बटरफ्लाई। पैरों को गोल गोल घुमाएं। हाथों को, कंधे को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। गर्दन को, उल्टी दिशा में। प्राण क्रिया, प्राण क्रिया को करें। सूर्य नाड़ी को साफ करेंगे। सूर्य नाड़ी से यानी दाहिने नथुने से ही श्वास लेंगे या दाहिने नथुने से ही श्वास को छोड़ेंगे, बाएं नथुने को बंद करके। शुरू करें 9 बार। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब दाहिने को बंद करेंगे और बाएं से ही लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे, यानी चंद्र नाड़ी को साफ करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। अब सुषुम्ना को साफ करेंगे। उसके लिए क्या है ना कि दाहिने से श्वास को भरेंगे, दाहिने में ही रोक के रखेंगे और छोड़ेंगे बाएं से, फिर बाएं में ही श्वास को भरेंगे, बाएं में रोक के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे दाहिने से। शुरू करें। अब नॉर्मल हो जाए। अब ये सारा क्रिया के करने के पश्चात अब ध्यान में उतरेंगे और ध्यान में सभी ऊर्जाओं को, सभी ऊर्जाओं से मतलब जो स्वरूप है और जो जरूरत
है हमारे जीवन के लिए, उसको संतुलित करेंगे। गहरे ध्यान में उतर करके इसको संतुलित करेंगे। ध्यान में बस एक काम करना है कि तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखना है और श्वास का आना और श्वास का जाना, ये आने और जाने में जो दिशा बदल रहा है, बस इस दिशा को पकड़ने का कोशिश करना है। आंख बंद कर लें।
हाथों को चेहरे पे लाएं। नॉर्मल हो जाएं। आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे, इसलिए कि आज रूट चक्रास का मास्टर शक्तिपात है और इसका प्रिपरेशन पहले से, एक दिन पहले से होना होता है। तो लगभग हो चुका है, लेकिन कुछ प्रिपरेशन रह गया है जिसमें कि आधा घंटा का और हमको समय चाहिए। तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी आप सबको छोड़ रहे हैं। आज शक्तिपात हो जाएगा तो कल से फिर हमारे पास जो 1.25 घंटा का समय है वो पर्याप्त रहेगा सबों के लिए। पूरे दिन को अच्छा बनाना है सबों को। जय जय माता दी।